everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रूलिंग द एम्पायर, यानी कि एम्पायर के अंदर, साम्राज्य के अंदर कैसे रूल चलता था। तो देखो, एम्पायर क्या है, बड़े किंगडम्स हुआ करते हैं और ये जो बड़े किंगडम्स हुआ करते हैं उनके अंदर जो कैपिटल सिटी होगी वो तो क्या होगा, वो किंग के अंदर होगा, एम्परर के अंदर होगा, सम्राट के अंदर होगा, है ना। तो he will directly control the areas near the capital। जो भी कैपिटल के पास होगा, राजधानी के पास होगा, वो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर होगा। लेकिन बाकी के एरियाज में क्या होगा कि वहां पे ऑफिशियल्स तैनात किए जाएंगे, अफसरों की तैनाती होगी ताकि वो उन एरियाज पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उन एरियाज से टैक्स कलेक्ट कर सके, उन एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख सके। So the officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area। तो ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे किसके लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए। और किससे टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, फार्मर, हर्टर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स से, जो कि विलेजेस में रह रहे हैं। यानी कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनसे कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, अफसर, ऑफिशियल्स। Officials also punished those who disobeyed the ruler's order। और ये ऑफिशियल्स जो थे हमारे, वो पनिश भी करते थे, यानी कि दंड भी देते थे अगर कोई रूलर के, यानी कि हमारे सम्राट की कोई भी आदेश की अवहेलना करे तो उसको दंड भी मिलेगी। अवहेलना का मतलब क्या होगा, नहीं मान रहे हैं वो लोग तो फिर उनको दंड मिलेगा और वो दंड देंगे हमारे ऑफिशियल्स। नेक्स्ट देखते हैं, many of these officials were given salary। और ज्यादातर ऑफिशियल्स को क्या दिया जाता था, सैलरी दिया जाता था। और ये जो हमारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको सैलरी के साथ साथ इन ऑफिशियल्स के ऊपर स्पाइस भी रखे जाते थे, यानी गुप्तचर जिसे कहते हैं, जो लोग इनकी बातों को राजा तक डायरेक्टली पहुंचाए, वो भी हमारे ऑफिशियल पे नजर रखे रहते थे, उनके ऊपर देखते रहते कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती थी। तो एक तरीके से कहा जाए, राजा जो होगा, जो एम्परर होगा हमारा, उसको सभी को सैलरी देनी पड़ेगी, प्रॉपरली सैलरी मेंटेन होगी ताकि कोई भी इधर से उधर काम ना कर सके। Also, royal princes were often sent as governors of provinces which was ruled from a provincial capital such as Takshila and Ujjain। So, royal जो prince होंगे, royal prince यानी कि राजा के बेटे। So, royal prince क्या करेंगे, वो उनको भी कई बार गवर्नर की तरह भेजा जाता था किसी प्रोविंस में, यानी किसी जगह पे, और वहां पे एक कैपिटल होगा, उस जगह की कैपिटल बनाई जाएगी जहां पे ये हमारे गवर्नर यानी कि हमारे रॉयल प्रिंस रहेंगे और उस एरिया को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। The Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tributes। अब क्या हो रहा था, मौर्यंस, क्योंकि आप देखोगे तो मौर्यंस क्या कर रहे थे, गंगा रिवर के आसपास थे पहली बात तो ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से इन रोड से, इन रिवर्स पे जो भी ट्रेडिंग हो रही थी, जो भी आवाजाही हो रही थी, उनको कंट्रोल इन्होंने कर रखा था। अब देखो, रोड्स है, रिवर्स है, तो क्या होते थे, वो काफी सुनसान हुआ करते थे। आजकल के वक्त की तरह तो नहीं है कि बहुत सारी कारें जा रही हैं, वाहने जा रही है, नहीं, वहां पे कुछ ट्रेडर्स आया करते थे और कई बार ऐसा होता था कि वहां पे डकैत होते थे, कुछ पायरेट्स हुआ करते थे सी वाटर के अंदर। तो उनसे बचाने के लिए हमारे ये जो एम्परर्स हुआ करते थे इस मौर्यन एम्पायर के, वो ऑफिशियल्स को तैनात करते थे। अब क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडर्स को, तो इसके बदले में उन ट्रेडर्स से टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था, ट्रिब्यूट भी कलेक्ट किया जाता था, यानी जो भी रिसोर्सेज बन पड़े उस ट्रेडर से वो राजा को एज अ भेंट, एज अ कर देना पड़ रहा था। सो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस that the northwest was important for blanket and south India for its gold and precious stone। तो क्या हो रहा है कि हमने अभी देखा कि मॉरियंस क्या कर रहे हैं, रोड्स पे अपना कब्जा कर रखे हैं, रोड्स को सेफ बना रखे हैं। अब वहां से
टैक्स ले रहे हैं, कर ले रहे हैं और भेंट ले रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे अर्थशास्त्र के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि तक्षशिला वाला जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट था, किस लिए? ब्लैंकेट्स के लिए, वहां पे अच्छी ब्लैंकेट्स बनती थी। और वहीं जो साउथ वाला रीजन है वहां पे अच्छे गोल्ड और प्रेशियस जेम्स मिलते थे, प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे। तो ये दोनों एक इम्पोर्टेंट क्या थे? टैक्स थे, ट्रिब्यूट्स के फॉर्म में लिए जाते थे इन ट्रेडर्स से, जो कि साउथ से आ रहे हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो इनको एज अ ट्रिब्यूट लिया जाता था, यानी भेंट लिया जाता था कि कोई ट्रेडर राजा को ये चीजें भेंट के रूप में दे रहे हैं, एज अ ट्रिब्यूट दे रहे हैं। People of forested region were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to modern officials. So, जो लोग हमने देखा था जब हम टैक्स की बात कर रहे थे, तो फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट जो थे हमारे क्राफ्ट पर्सन, वो दे रहे थे टैक्स। बट हंटर गैदरर्स का कहीं नाम नहीं था, और ये लोग कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट के अंदर। सो ये कहा जा रहा है कि हंटर गैदरर्स क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। वो लोग इंडिपेंडेंट थे, यानी उनको छूट थी कि वो टैक्स ना दे। बट जब भी ये माना जाए कि कभी भी मुझे, अगर मैं एक ऑफिशियल हूँ मौर्य एम्पायर की और मुझे जरूरत है हाथी की, मैं क्या करूंगी? जब मेरा मर्जी करेगा मैं जाऊंगी इन हंटर गैदरर के पास और मैं कहूंगी मुझे हाथी चाहिए, तो वो लोग बाध्य है दैट दे हैव टू गिव मी एलिफेंट, उन्हें देना ही पड़ेगा मुझे एक एलिफेंट। तो इस तरीके से वो मोर और लेस क्या थे? अधीन थे राजा के, उनको भी कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती थी इन मॉडर्न ऑफिशियल्स को, और उन चीजों में एलिफेंट सबसे बड़ा चीज था, सबसे बड़ा एज ए टैक्स लिया जाता था। हनी, टिम्बर और वैक्स, तो ये सारी चीजें हमारे मॉडर्न ऑफिशियल्स लिया करते थे। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राजा नहीं ले रहे हैं इन लोगों से कोई भी चीज, बल्कि ये अफसर जो कि मौर्य के अंडर काम करते थे, वो लोग हमारे हमारे हंटर और गैदरर से ये सारे सामान, ये सारे वस्तुओं को ले रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट, कह लीजिए एज अ टैक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे एक एम्पायर के अंदर रूल हो रहा था, कैसे कोई एम्परर पूरे एरिया पे, इतने बड़े एरिया पे राज्य कर रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रूलिंग द एम्पायर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमारे अशोका और यूनिक रूलर की बात होगी। So I'll see you there. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.